फ्रेंड्स, राम राम। फ्रेंड्स, सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग मीन का मेजरमेंट देख रहे थे। मैंने इंडिविजुअल को पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। कैसे हम फार्मूला डिराइव करेंगे उसके बारे में चर्चा किया। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि फर्दर जो सीरीज दिया होता है, जैसे डिस्क्रीट सीरीज है, उस डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे। दोनों में आंसर इक्वल आना है। डायरेक्ट मेथड के लिए मैंने डेटा जो लिया है वो इनकम लिया है 15,000, 11,000, 14,000, 10,000। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स है, जो 15,000, 11, 14,000, 10,000 है, ये एक वर्कर की इनकम दी है। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 4, 3, 8, 6 है। तो पहला काम है कि अगर एक वर्कर 15,000 अर्न करता है तो 4 वर्कर्स की टोटल इनकम कितनी होगी, मल्टीप्लाई, सिंपल से मल्टीप्लाई। तो 15,000 इंटू 4 60,000, 11,000 इंटू 3 14,000 इंटू 8 और 10,000 इंटू 6 करने पर जो वैल्यू आएगी उसका हम सम करेंगे। सम किसका करें फ्रेंड, हम लोग सम कर रहे हैं एक्स और एफ का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ उसका सम, इसलिए यहाँ पे हम लिखा है समेसन एफ एक्स 2,65,000। और चूँकि नंबर ऑफ पर्सन कितने 21 है। अब फाइनली क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। मैंने इंडिविजुअल में समझाया कि कैसे हम मीन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं और पूरे सीरीज पर अप्लीकेबल होगा मीन के लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12,619 अप्रॉक्स में आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से। शॉर्टकट में क्या करते हैं फ्रेंड, हम खुद से कोई मीन एज्यूम कर लेंगे। कैसे करेंगे आइए उसको भी देख लेते हैं। डेटा मैंने ऊपर वाला लिया है, डेटा मैंने चेंज नहीं किया है ताकि आपके आंसर दोनों का इक्वली दिखे। 15,000, 11, 14, 10,000। हम इसमें से अपने से एज्यूम कर लेते हैं कि ये मीन होना चाहिए। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, एजम्पशन है कि ये मीन होना चाहिए। मीन कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने से, एज्यूमिंग मीन कहते हैं उसे हम लोग। तो मैंने एज्यूम किया 14,000। फिर मैं क्या करूँगा कि जो एक्चुअल डेटा है उस एक्चुअल डेटा से एज्यूमिंग मीन वाले डेटा का डिफरेंस निकाल लीजिए। इसको हम डेविएशन कहते हैं या वेरिएशन कहते हैं। जैसे मैंने 14,000 चूज़ किया तो 15,000 माइनस 14,000 जो वैल्यू आएगी 1,000 आएगी। 11,000 माइनस 14,000 वैल्यू आएगी -3,000। 14,000 माइनस 14,000 ये जीरो हो गया। 10,000 और जो एज्यूम किया आपने 14,000 उसकी वैल्यू माइनस ये 4,000। तो ये जो वेरिएशन आया है वो एक वर्कर का है। एक वर्कर का वेरिएशन अगर 1,000 तो 4 वर्कर्स का वेरिएशन मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली आप, तो आंसर आएगा आपका 4,000। और सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे आपका 9,000। थर्ड जीरो ही आएगा क्योंकि 8 इंटू जीरो, जीरो की वैल्यू में से जीरो ही आती है। 6 इंटू 4,000 करेंगे माइनस का 24,000। जब इसको प्लस अलग कर लें माइनस अलग करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि 24,000 और 9,000 33,000 होता है और उसमें से 4 लेस करेंगे 29,000 निगेटिव आएगा। फार्मूला जैसा कि इंडिविजुअल में देखे थे हम लोग, जब एज्यूम करते हैं तो हम लोग जो एज्यूमिंग मीन होता है उसको हम लोग सेपरेट शो करते हैं, क्योंकि इसी से हम लोग डिडक्शन किए सारा। प्लस माइनस, ये प्लस माइनस इंडिकेट करता है कि जो आपका समेसन एफ डी एक्स की साइन हो गए, यहाँ पे साइन क्या है माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ, इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो आ जाएगा 12,619 अप्रॉक्स। हम देखेंगे दोनों ही मेथड से सॉल्व करने पर आंसर हमारा उतना ही आ रहा है 12,619। फ्रेंड, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं जो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। फ्रेंड्स, मैंने कॉन्टिन्यूअस सीरीज मैंने पहले लिया है एक्सक्लूसिव सीरीज लिया है। फ्रेंड, एक्सक्लूसिव सीरीज का आइडेंटिफिकेशन क्या फीचर क्या है कि जो इसमें दो लिमिट होते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट जो आपका लोअर वैल्यू है, और आपके उसके सामने देखिए जस्ट बिफोर वो है अपर लिमिट। जो पहले का अपर होता है वो सेकंड का लोअर होता है। पहले का अपर सेकंड का लोअर, उसका अपर लोअर, ये कंटिन्यूटी को डिनोट करता है। लेकिन इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों कहते हैं फ्रेंड, कि जो यहाँ पे 6 आपको दिख रहा है तो जो फ्रिक्वेंसी 6 यहाँ की होगी वो चला जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे 5.999 जो वैल्यू होगी वही आता है। इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं। जो वैल्यू यहाँ पे है वो एक्सक्लूड करता है वैल्यू इस रेंज में शो करेगा। वैसे 8 एग्जैक्ट होगा तो यहाँ चला जाएगा, 10 एग्जैक्ट वैल्यू अगर होगा फ्रिक्वेंसी का तो यहाँ चला जाएगा। तो एक्सक्लूसिव सीरीज को सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है। सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से यूज कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे गिवन है। फ्रीक्वेंसी का एक फीचर याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट करता रहना चाहिए। अगर एक असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कही जाती है फ्रेंड। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, इस का मिड वैल्यू चूज कर लेंगे। मिड वैल्यू को हम लोग एक्स ट्रीट करते हैं, आप कोई भी डिनोट कर सकते हैं इसको। ट्रेडिशनली एक्स ही इसको लिया जाता है। तो 4 + 6
इंटू 2 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 6 + 8 करेंगे तो 14, 14 का हाफ करेंगे 7। आप इन बारी बारी से क्लास इंटरवल का ऐड करिए और हाफ कर दीजिए तो आपको मिलेगा 5, 7, 9, 11, 12, 11, 13, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये जो मिड वैल्यू आया है वो एक वर्कर का है, लेकिन मेरे पास कितनी वर्कर्स हैं 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके हम जो वैल्यू निकालेंगे वो 442 होगा। फार्मूला क्या सिंपल सा है, जैसे इंडिविजुअल बताया था मैंने आपको कि मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होता है, और वैल्यू निकालेंगे तो 8.84 आएगा आंसर। अब इसको शॉर्टकट्स में कैसे लेते हैं उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड। जैसा कि मैंने अभी पिछले डिस्क्रीट में डिस्कस किया कि जब भी हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो हम लोग एक मीन एज्यूम कर लेते हैं। कहाँ से एज्यूम करेंगे, फ्रीक्वेंसी का एज्यूम करेंगे या वैल्यू का एज्यूम करेंगे। तो हमने देखा इंडिविजुअल में कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 थी, लेकिन हमने यूज एज्यूम किया था वैल्यू में से, वैल्यू मतलब एक्स से, तो यहाँ पे एज्यूम किया 9। अब क्या करना होगा हमको, जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से एज्यूमिंग वैल्यू को हम लोग लेस करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं डेविएशन या वेरिएशन। तो 5 - 7 करेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस का, 7 - 9 करेंगे -2, 9 - 2 0, 11 - 9 करेंगे तो +2, 13 - 9 करेंगे 4 आ जाएगा। तो इसके बाद क्या है, ये जो वेरिएशन एक वर्कर का आया है, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 6 हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इसकी वैल्यू आ जाएगी -8। फॉर्मूला वही है जो डिस्क्रीट का है, यह x बार इक्वल टू a प्लस माइनस समेशन एफ डेस अपॉन समेशन एफ। ये a आपने एज्यूम किया था 9 लिया, माइनस कहाँ से लाया हमने, ये माइनस आया, जो इसका सिंबल आता है साइन होता है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। 8/50, 8 कहाँ से हुआ, 8 इसकी वैल्यू है, 50 फ्रिक्वेंसी है, जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 8.84। इसका मतलब कि डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटिन्यूस सीरीज हो, अगर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने बताया था इंडिविजुअल सीरीज में ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं फार्मूला, आप देखेंगे कि जैसे डिस्क्रीट सीरीज को देखेंगे कि जितने भी सीरीज आपको मिलेंगे आपको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आप देखेंगे इसको, अब देखिए एफ है एक्स है, ये डिस्क्रीट सीरीज का फीचर है। अगर डिस्क्रीट आपको अगर लर्न होता है डिस्क्रीट देख लीजिए, या इंडिविजुअल का भी फॉर्मेट यही होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हम लोग हैं, ये एक्सक्लूसिव सीरीज था, इसके बाद हम लोग देखेंगे इंक्लूसिव सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी का जो कॉन्टिन्यूस सीरीज चल रहा है उसमें पिछले में बताया मैंने कि एक्सक्लूसिव सीरीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है इंक्लूसिव सीरीज लिया है, जिसमें कि जो एक का अपर लिमिट होता है वो दूसरे का लोअर लिमिट नहीं होता है फ्रेंड। तो हमें क्या करना होगा कि हम इस इंक्लूसिव सीरीज को हम पहले क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे, क्योंकि जो क्लास इंटरवल का फीचर होता है कि एक का जो अपर लिमिट होगा दूसरे का लोअर लिमिट होना चाहिए, ऐसा होता है फीचर्स में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज कर लें। कैसे चेंज करेंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पे जो देखेंगे इसकी अपर, जो इसके अपर और इसके लोअर का डिफरेंस है, कहीं का भी चेक करेंगे तो इसका डिफरेंस 1 ही होगा फ्रेंड। जितना आप देखें, या 59 - 60 का 60 में देखेंगे तो 1 का डिफरेंस, 29 30 का डिफरेंस 1 का होगा, 39 40 का डिफरेंस 1 का होगा। तो जो डिफरेंस आएगा फ्रेंड वो आएगा 1 को आप हाफ करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा। अब करना क्या होगा, लोअर से लेस करेंगे, अपर में ऐड करेंगे, लोअर में लेस करेंगे, अपर में ऐड करेंगे। लोअर मतलब 20 में से माइनस करेगा 0.5, अपर मतलब ऐड, 29 में ऐड करेंगे 0.5। तो हमारी जो सीरीज आएगी, नई क्लास इंटरवल बनेगी वो ऐसे बनेगी फ्रेंड, 20 - 0.5 करेंगे तो 19.5 आ जाएगा, 29 में पॉइंट ऐड करेंगे 5 तो 29.5, 30 में लेस करेंगे 0.5 29.5, 39 में ऐड करेंगे तो 39.5। ऐसे लोअर में लेस और अपर में डिफरेंस का हाफ ऐड करते जाएंगे। तो ये मेरा आ गया क्लास इंटरवल, ये भी आ गया एक्सक्लूसिव सीरीज में आ गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई पहले से ही है, तो जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है जो एक्सक्लूसिव में, सारा प्रोसीजर वही करना आपको है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज नहीं थी, हमको सीरीज को कन्वर्ट करना बताता था, बाकी सारा प्रोसीजर वही करना है। अगर वो सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आपका 51.63 होगा। ठीक है फ्रेंड, मैंने जो भी एग्जांपल लिया सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिया है, इससे एग्ज़ाम के पेपर से कोई रिलेशन नहीं है। आपके बुक में जो दिया हो, आपके पेपर में जो पास्ट पेपर में आया हो, उसको आप लेकर सॉल्व करेंगे। बस आप यहाँ पे प्रोसेस समझिए कि प्रोसेस में कैसे हम लोग इसे
फिट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट फीचर का मीन का देखते हैं। फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि ये भी एक सीरीज दी होती है लेस देन बिलो। तो लेस देन बिलो हम कैसे क्वेश्चन होता है उसको देख लें। इस थोड़ा यूनिक होता है क्योंकि इसमें सीरीज पूरी नहीं दी होती, सीरीज हमको खुद से बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लेस देन 0, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 और लेस देन 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया 6, 23, 43, 70, 88, 100। मैंने शुरू में बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी का फीचर्स होता है वो फ्लक्चुएट करते रहना चाहिए। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसका मतलब एक कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो भी ये कुमुलेटिव है। अब ये लेस देन 10 बोला है तो इसका मतलब 0, लेस देन 20 में तो ये भी फ्रीक्वेंसी आ जानी चाहिए, लेस देन 30 का मतलब कोई भी इसके पहले की वैल्यू आ सकती है, इसीलिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज ड्राफ्ट करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज को, फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को करेक्शन करेंगे। कैसे करते हैं आइए देखते हैं हम लोग फ्रेंड। क्लास इंटरवल देखेंगे पहले कि जो आपके क्वेश्चन में दिया है उसमें देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे क्या है 10, 20, 30, इन सब में डिफरेंस अगर फाइंड आउट करेंगे, सक्सेसर में से प्रेडिसेसर को लेस करिए आप तो 10 का डिफरेंस यहाँ पे आना है। तो डिफरेंस हमको क्लियर हो गया, 10 का डिफरेंस आएगा। लेस देन 10 का मतलब होता है जो वैल्यू पहले की है उसमें हम ये जो वैल्यू 10 है जो आपको डिफरेंस मिला तो लेस करेंगे, लेस देन में लेस करते हैं पहले हम, तो 10 माइनस 10 जो डिफरेंस है तो आपको मिलेगा लोअर लिमिट। ये आपको लोअर लिमिट मिला फ्रेंड। अपर गिवन है, लेस देन में अपर गिवन होता है, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40, 50, 50, 60। उसके बाद हमें करना है क्या, हमें करना है फ्रीक्वेंसी का करेक्शन। इसको हमें इम्प्रूव करना है। फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव कैसे होगी, जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है फ्रेंड उसको हम चूज़ करेंगे। लीस्ट वैल्यू अब क्या है 6 है, तो पहले 6 को चूज़ कर लीजिए। अब सक्सेसर में से प्रेडिसेसर को लेस करिए। जैसे यहाँ पे सक्सेसर 23 है, प्रेडिसेसर 6 है, तो आपको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। यहाँ सक्सेसर 43 है, यहाँ पे प्रेडिसेसर 23, तो आपको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ऐसे कंटिन्यूस करते चले जाएंगे तो आपको एक नई फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसको इम्प्रूव्ड फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। अब ये देखिए कुमुलेटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ इंक्रीज किया, यहाँ इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया। फ्रीक्वेंसी का फीचर होता है फ्रेंड। बाकी अब यहाँ पे हमको मिड वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, पिछले में देखा मैंने, 0 + 10 करेंगे अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 5, 10 + 20 करेंगे तो ये 30 हो जाए, 30 का हाफ करेंगे तो 15। सारे मिड वैल्यू निकाल लीजिए। मिड वैल्यू निकल गया। ये मिड वैल्यू एक पर्सन का है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 6, मल्टीप्लाई करेंगे सारा तो हमको मिल जाएगा 3200। सारा फ्रिक्वेंसी का सम कितना था 100 दिया है, तो मीन इक्वल टू क्या होता है समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। 3200 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 32 हो जाएगा। इसका शॉर्टकट अगर देखेंगे तो शॉर्टकट जैसा कि पिछले क्वेश्चन में रहा, सेम उसी पैटर्न शॉर्टकट आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले सी आई ले लिया, सी आई जो बनाया हमने ऊपर से वो सी आई ले लिया, सी आई की मिड वैल्यू निकाल लिया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया आपने। मिड वैल्यू में से एक आप चूज करिए एज्यूमिंग मीन खुद से कि ये मीन हो सकता है। अब मीन ये हो सकता है तो फिर उसके बाद वेरिएशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल से तो ये वेरी करेगा, ये एक्चुअल मीन तो है नहीं हमारा। तो 5 - 25 करेंगे तो -20 होगा, 15 - 25 करेंगे तो -10, 35 - 25 - 25 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 35 - 25 होगा 10, 45 - 25 होगा 20 और 55 - 25 30 हुआ। ये जो वेरिएशन आया वो 1 यूनिट का आया, लेकिन मेरे पास ये वैल्यू 6 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा सम आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 700 हो जाएगा, इसका सम करेंगे 100 हो जाएगा। फॉर्मूला आप पिछले जो है इंडिविजुअल का वो याद रखिएगा कि मीन इक्वल टू ए प्लस माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आया है। ए कितना लिया 25 ए हो गया, 700 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 25 और 7 कितना 32 होता है। अब आप चेक करेंगे कि इसका डिस्क्रीट इसका जो आंसर आया हो डायरेक्ट मेथड से भी 32 हुआ है, और जो ये आपने देखा कि इनडायरेक्ट से हमने सॉल्व किया है तो इसका भी आंसर 32 आया। आइए इसके बाद नेक्स्ट सीरीज चेक करते हैं फ्रेंड हम लोग। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है मोर देन का है, हालांकि ये कंटिन्यूअस सीरीज का ही क्वेश्चन है। इसमें वैल्यू ऐसी दी होती है मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 और मोर देन 50।
फ्रिक्वेंसी यहाँ गिवन देखिए, यहाँ पे 100 है, 88 है, 70 है, 43, 23 और 6 है। फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो गिवन है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाईएस्ट, लोअर, 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 लोअर टू लोवेस्ट हुआ। इसका मतलब ये फ्रिक्वेंसी कुमुलेटिव है, इसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, इस फ्रिक्वेंसी को कैंसिल करके एक नई फ्रिक्वेंसी आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे। पिछले हमने क्वेश्चन देखा था कि जो इसका डिफरेंस चल रहा था, इसका डिफरेंस अगर 20 - 10 10 हो जाएगा, 30 - 20 10 हुआ डिफरेंस, 40 - 30 करेंगे 10 डिफरेंस हुआ। तो हमें डिफरेंस फाइंड करना पहले। तो डिफरेंस फाइंड, तो ये मोर देन में क्या होता है, मोर देन में हमको लोअर लिमिट दिया होता है, लेस देन में हमें अपर लिमिट दिया होता है, और मोर देन में हमको लोअर लिमिट दिया होता है। ये लोअर लिमिट पहले दिया हुआ है, मोर देन में ऐड करना है, लेस देन में लेस करना है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए कि लेस देन में हम लेस करेंगे डिफरेंस अमाउंट को, और मोर देन में ऐड करेंगे डिफरेंस को। तो यहाँ पे 0 में 10 ऐड करेंगे क्योंकि डिफरेंस 10 का चल रहा था। तो यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड जैसे लास्ट में 50 to 60 हुआ। अब फ्रिक्वेंसी को हमको देखना है, सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी चूज करिए जो कि है 50 to 60 का, ये हो जाए 6। अब क्या करेंगे, फिर से वही इसका जो सक्सेसर होगा उसमें से प्रेडिसेसर लेस करिएगा, तो आपको ये फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा सारा का सारा। अब ये जो सीरीज हमारे पास है, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का, इसको हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, मैंने लास्ट में बताया था, पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 5 हो जाएगा। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 2 से डिवाइड करेंगे हाफ, जिसको कहते हैं एवरेज कहते हैं, ये 15 हुआ। ऐसे सीक्वेंस करते जाएंगे 25, 35, 45 और 55। अगर इनके बीच का गैप इक्वल है तो आप पहला निकालेंगे, उसके बाद 10 ऐड करते जाइए क्योंकि यहाँ पे 10 का गैप चल रहा है इसके बीच में, तो 10 ऐड करेंगे, ये आपको मिड वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। फिर क्या करना है, ये मिड एक वर्कर का हो सकता है या एक पर्सन का हो सकता है। तो हमारे पास 12 है वर्कर, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे एफ का इंटू एक्स करेंगे, ये वैल्यू आपकी 2800 हो जाएगी। फॉर्मूला क्या इसका है, मीन इक्वल टू है समेसन एफ एक्स अपन समेसन एफ 2800 डिवाइडेड बाई 100, 28 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें शॉर्टकट से, शॉर्टकट मैंने पीछे देख लिया था, मैंने इसमें एक इनोवेशन कर दिया। इनोवेशन इन द सेंस मैंने कुछ अप्रोच नहीं किया है, एक मेथड को चेंज किया मैंने स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर दिया इसमें, ताकि स्टेप डेविएशन भी आपको यही क्लियर हो जाए कि स्टेप डेविएशन को कैसे हम यूज करते हैं। क्लास इंटरवल सेम रखा मैंने, फ्रिक्वेंसी मैंने निकाला है, देखा ही आपने, मिड वैल्यू आपने पीछे देखा है कैसे निकल रहा है। अब क्या करना है कि जब आप डेविएशन लेंगे तो डेविएशन लेने के लिए आपको मीन को एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 25 एज्यूम किया, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होना है। इसी में से देखिए, जो ऐसा लीजिए कि प्लस और माइनस का यहाँ पे क्या हो, मिक्सचर होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 - 25 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, 15 - 25 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, 25 - 25 0, 35 - 25 10, 45 - 25 20 या 55 - 25 30 हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे सीरीज चल रहा है, यहाँ पे 20 10 10 20 30, तो जो इसका क्लास इंटरवल होता है उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका डिफरेंस 10 का आएगा, 20 - 10 10 हो जाएगा, 30 - 20 10। या कोई ऐसा नंबर चूज करिए कि जिसमें डिवीजन हो जाए लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने 10 ले लिया अगर, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बनता है, मेरा सिंबल होता है ds कहते हैं इसको हम लोग, और dx अपॉन आई मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 10 का चल रहा है, तो मैंने डिवाइड किया 10 से, तो यहाँ पे जगह -2 -1 1 2 3। ये कैलकुलेशन तभी करिएगा फ्रेंड जबकि आपके क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन बोला हो, या तो कोई वैल्यू बहुत वॉल्यूम इसका ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे 100 हो, 200 300 500, कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। अब ये जो हमको ds वैल्यू मिला वो सिंगल यूनिट का है, लेकिन मेरे पास यूनिट कितनी है 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 18 का 1 से करेंगे, 27 0, 21 17 का 2 करेंगे, 6 का 3 करेंगे, ये वैल्यू आएगा 30। फॉर्मूला इसमें है कि समेसन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस माइनस यहाँ पे होगा समेसन एफ डी एस हो जाएगा यहाँ पे अपॉन समेसन एफ। अब चूंकि यहाँ पे डिवीजन किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, रिवर्स प्रोसेस में करेंगे, तो 25 ए एज्यूम किया था प्लस एफ डी एस 30 हुआ था, और फ्रिक्वेंसी मेरी 100 है, और जो डिवीजन लिया था मैंने कॉमन डिफरेंस 10 था, तो यहाँ पे डिवीजन किया था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मेरा 28 आएगा। आंसर में कोई वेरिएशन फ्रेंड नहीं आएगा, इसके आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आना है। इसको मैं दिखा दूँ, इसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है ना फ्रेंड, इसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे आई होगा,
क्योंकि आपने यहाँ पे i से डिवाइड किया तो आप यहाँ i से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सोल्यूशन वैसे ही, इसका डिफरेंस इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 28 आएगा ही फ्रेंड। आइए नेक्स्ट सीरीज देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड्स ये ओपन एंडेड सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज ये भी है। ओपन एंडेड में क्या होता है कि वैल्यू एक हाइड हो जाती है, जैसे यहाँ पे दिया है बिलो 50 है, फिर 50 to 100 है, 100 to 150 है, 150 200, 200 एंड ओवर या एबव भी हो सकता है यहाँ पे। इसकी फ्रिक्वेंसी दी है 4 7 5 11 3। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे चेंज होगा, बिलो 50 है, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 0 क्या आएगा ये बताएगा। यहाँ पे जैसे 50 और 100 का डिफरेंस निकालिए, 50 का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कॉमन, हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस देखेंगे पूरी सीरीज में 50 का डिफरेंस है, तो हमारे पास ये अपर लिमिट गिवन है, क्योंकि बिलो क्वेश्चन तो अपर लिमिट होगा। तो 50 माइनस 50 करेंगे 0 और अपर दिया है 50, फिर अगेन 100 है 100, तो 100 से 50 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 50 to 100, 100 to 150, 150 200, 200 एंड एबव। तो कॉमन डिफरेंस 50 का था, 200 गिवन ही है, इसमें प्लस कर दीजिए 50, 250 हो जाएगा। अगर ये CI बन गया तो बाकी प्रोसीजर जो पीछे वाला था वही करना आपको है। पहले आप मिड वैल्यू निकाल लीजिएगा। मिड वैल्यू में क्या करेंगे, मैंने शॉर्टकट मेथड लिया है क्योंकि डायरेक्ट मेथड में सिंपल सा है, वो आप सॉल्व कर लेंगे। शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये मिड वैल्यू में मैंने 125 मिड वैल्यू को एज्यूम किया, इसको 125 को मीन एज्यूम कर लिया। फिर क्या करना होगा, 25 माइनस 125, 75 माइनस 125, 125 माइनस 125 और 175 माइनस 125, 225 माइनस 125, ये आपको डेविएशन मिल जाएगा। ये है डेविएशन ऑफ एक्स। एक्स मतलब ये डेविएशन मतलब ये वेरिएशन है, अंतर है, एक्चुअल डेटा का एज्यूमिंग डेटा का अंतर है ये। एफ का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू 1 की है। अगर ये नंबर पर्सन होता तो 1% की डेविएशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4% तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 50 में करेंगे, 5 का 0 में करेंगे, 11 का 175 में करेंगे, 3 का इसमें करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सारा निगेटिव एक साथ कर लिए, सारा पॉजिटिव एक साथ कर लीजिएगा, जोड़ करके ऐड करके उसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है 30। अब यहाँ मीन की वैल्यू, मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। ये हम पीछे देखते चले आ रहे हैं। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 128.33 फ्रेंड। इसके बाद एक सीरीज और फ्रेंड्स, मैंने जो इसमें सीरीज लिया है वो है अनइक्वल क्लास इंटरवल लिया मैंने, क्योंकि अभी तक तो देखा हमने कि जो क्लास इंटरवल लिया गया तो वो इक्वल होता था, लेकिन इसमें जो क्लास इंटरवल लिया जा रहा है वो अनइक्वल है। कैसे अनइक्वल, देखिए 0 to 10, तो 10 to 20 होना चाहिए, लेकिन ये 30 हो गया। 30 to 40 होना चाहिए, 60 हो गया। 60 to 70 और 70 to 100। इनके बीच का गैप क्या है, बहुत वैरी करेगा गैप। यहाँ पे 20 गैप है, यहाँ पे 30 गैप है, यहाँ पे आपका 10 का गैप है, यहाँ पे 30 गैप है। इनके बीच का गैप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हो, लेकिन हमारी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। देखिए 10 है अपर लोअर 10, 30 अपर लोअर 30, 60 अपर लोअर 60, 70 अपर और 70 लोअर हो गया। इसका मतलब ये क्लास इंटरवल करेक्ट है। फिर से क्या करना होगा, मिड वैल्यू फाइंड कर लीजिए उसको। मिड वैल्यू फाइंड करने के बाद एफ गिवन ही है क्वेश्चन में, मिड वैल्यू से कोई एज्यूम कर लीजिए। मैंने यहाँ 45 एज्यूम किया, तो 5 माइनस 45, 20 माइनस 45, 65 माइनस 45 माइनस 45, 65 माइनस 45 और 85 माइनस 45 जब करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। क्योंकि ये वैल्यू सिंगल का होता है, लेकिन हमारे पास फ्रिक्वेंसी 5 की मल्टीप्लाई करिएगा। 5 इंटू 40 करेंगे 200, 12 इंटू 25 करेंगे 300, 4 इंटू 0 0 होगा, 9 इंटू 20 180, 10 इंटू 40 करेंगे 400। इसका सम करेंगे, सारा पॉजिटिव निगेटिव एक साथ करिए, पॉजिटिव एक साथ ऐड कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आंसर 80 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, जैसे पिछले हम देखा था, मीन इक्वल टू है समय ए प्लस माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। 45 प्लस 80 वैल्यू है समेशन एफ डी एक्स का, और हमारे पास समेशन एफ है 40, आंसर आएगा 45। इसको आप डायरेक्ट मेथड्स करेंगे तो भी इतना आंसर आएगा। ये है अनइक्वल क्लास इंटरवल का एग्जाम्पल। जो भी एग्जाम्पल लिया सिर्फ समझाने के लिए है। आपके बुक में जो क्वेश्चन हो उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, स्टेप्स को आप फॉलो करिएगा। स्टेप्स में कोई अगर इशू होता है फ्रेंड, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होती है समझने में, हालांकि मैंने कोशिश किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होती है उसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए फ्रेंड। इसके बाद में जो क्वेश्चन ड्राफ्ट करूँगा वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, जो मीन पे बेस होगा, उसको हम लोग 1 by 1 सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसमें से लगता है कि आपको हेल्प मिला है, अगर आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हुआ है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इंडिविजुअल सीरीज का मेरा जो वीडियो हो जरूर देखिएगा, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको अच्छी मिलेगी।
आपको इन सब फार्मूला को समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। राम राम फ्रेंड।